हेलो गाइज, राम राम, नमस्कार सबको। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और जब हम तमिलनाडु घूमने गए तो उस समय सबसे पहले मदुरै पहुँचे। मदुरै के बाद रामेश्वरम मंदिर पहुँचे और आज हमारा तीसरा दिन है। हम पहुँच चुके हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत में वह स्थान है जहाँ पर 3 सागरों का मिलन होता है। और वो 3 सागर हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये तीनों सागर इस स्थान पर आकर मिलते हैं, इसलिए इस मिलन को, इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। जहाँ ये 3 विशाल जलधाराएं मिलती हैं, उस स्थान को संगम स्थल भी कहा जाता है। और संगम उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक जलधाराएं आपस में मिलती हैं। और एक और बात आपको बताते हैं कि भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर और नीचे दक्षिण की तरफ हिंद महासागर। तो 3 तरफ से घिरी हुए स्थान को प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण इस जगह को जाना जाता है। दूर दूर से लोग इस स्थान पर आते हैं, संगम पर आते हैं, स्नान करने आते हैं। और इस समय यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ लगी हुई है। ज़्यादा भीड़ इसलिए भी लगी हुई है, शायद साल की शुरुआत है और पूर्णमासी का दिन है आज। और पूर्णमासी के दिन ऐसे धार्मिक स्थलों पर स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। और दूसरा, सूर्योदय का दृश्य नज़ारा भी यहाँ पर बहुत अनुपम होता है। इस दृश्य को देखने के लिए सुबह सुबह लोग उस संगम स्थान पर पहुँच जाते हैं। और हम भी उस स्थान को देखने के लिए सुबह 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। काफ़ी मात्रा में लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं। और सूर्य उदय होने का समय है यहाँ पर 6 बजे से 6:30 बजे तक। इसलिए हम वहाँ पर जल्दी पहुँच गए थे, परंतु हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पहुँची हुई है। और वहाँ पर सूर्य को देखने के लिए, सूर्य उदय को देखने के लिए हम ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जहाँ पर हमें सूर्योदय के दर्शन हो सके। तो ऐसे देखते देखते हम उस संगम स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर सूर्योदय के दर्शन हमें हो सके। तो धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा है और आसमान में सूर्य की लालिमी छा गई है। और सूर्य की लालिमी की परछाई समुद्र के पानी पर झिलमिल कर रही है और नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। कलकल करती हुई सूर्य की लहरें और ऊपर से सूर्योदय का नज़ारा। इस समय यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, ना गर्मी है और ना सर्दी है। तो अक्टूबर से मार्च तक के महीने में लोग इस जगह पर आते हैं। कन्याकुमारी का सूर्योदय बेहद खूबसूरत होता है, जिसमें
विवेकानंद शिला और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा उगते सूर्य के आगे के भाग में दिखाई देती है। सूर्योदय का दृश्य इतना अनोखा होता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। और सूर्य उदय हो चुके हैं। लोग इस सूर्योदय के मोमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो अब बात करते हैं तीनों सागरों के बारे में। यहाँ पर जो तीनों सागर मिलते हैं, तीनों समुद्रों के जल के मिलने के कारण कन्याकुमारी में समुद्र के पानी का रंग बदलता रहता है। अरब सागर के पानी का रंग नीला होता है। बंगाल की खाड़ी के पानी का रंग हल्का हरा होता है। और जो हिंद महासागर है वो मिश्रित रंगों का होता है। जब ये तीनों सागरों का जल आपस में मिलता है तो एक रहस्यमय नज़ारा प्रस्तुत करता है। तो सूर्य उदय बिल्कुल अच्छी तरह हो चुका है और अब लोग इधर उधर आने लगे हैं। सूर्योदय के बाद सूर्य के दर्शन सभी ने कर लिए हैं। कुछ लोग संगम पर स्नान कर रहे हैं। और संगम पर स्नान करना मैंने पहले भी बताया था कि बहुत फलदायी होता है। और आज पूर्णमासी का दिन है। तो पूर्णमासी यानी कि पूर्णिमा के दिन ऐसे धार्मिक स्थलों पर स्नान करना फलदायी होता है। यह एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। मौसम यहाँ का बहुत सुहावना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। और मई जून में यहाँ पर बहुत उमस होती है। और जुलाई से लेकर सितंबर तक भारी बारिश के कारण यहाँ पर जाना उचित नहीं है। और सूर्योदय के दर्शन के बाद फिर हम चल पड़े समुद्र की ओर। और वहाँ पर जाकर हमने सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य नमस्कार किया। सभी लोग हाथ जोड़कर सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और ये नज़ारा देखते ही बनता है। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का लग रहा है। और यहाँ पर खड़े होकर लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और हमने भी सूर्य को अर्घ्य दिया, सूर्य को प्रणाम किया। हमने कभी सोचा नहीं था कि कभी कन्याकुमारी में जाकर ऐसे संगम स्थान पर हम पूर्णमासी के दिन स्नान करेंगे, सूर्योदय के दर्शन करेंगे और उनको अर्घ्य देंगे। ये हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन रहा आज का दिन।